सागर भाई, क्या मैं अपने घर में अगर चार्जर लगाकर ऑन करके चार्ज करता हूँ और अपना फोन चार्ज से निकाल के चार्जर को ऑन ही छोड़ देता हूँ तो क्या मेरे घर के बिजली वेस्ट हो रही है? अरे भाई, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। तो आज इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि कोई भी इक्विपमेंट जब चार्ज नहीं कर रहा है, फोन का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, और वो कनेक्टेड होके ऑन है, जो कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है। भाई फोन चार्ज में लगाया, बस अपना पिन निकाला, फोन यूज करने के चले गए, चार्जर ऐसे ही लगा रह गया, वो ऑन है। तो भाई क्या इसमें बिजली खर्च होती है? क्या इसमें चार्जर खराब होता है? क्या होता है? देखो मैं आपको बताऊं, ये जितने भी चार्जर होते हैं सब स्मार्ट चार्जर है। आजकल के चार्जर लगभग एक कंप्यूटर है, क्योंकि इनमें माइक्रो कंट्रोलर है, स्मार्ट आईसीज लगी हुई हैं। इसके अंदर सिर्फ अडेप्टर नहीं है। नॉर्मली जो पहले जमाने में चार्जर हुआ करते थे उसमें क्या होता था? एक ट्रांसफार्मर और रिपल्स को क्लियर करने के लिए कैपेसिटर, एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर, जो लोग टेक्निकल है समझ रहे होंगे। बेसिकली 3-4 कंपोनेंट ही है। अगर आपको अडेप्टर बनाना है और आप ट्रू टेक्निकल इंसान हो, चुटकी में बना लो। मुझे कोई बोले अडेप्टर बनाना है, मैं घर में बना दूंगा। मैं चार्जर्स, बैटरी के चार्जर घर में बना लेता हूँ, क्योंकि मैं एक टेक्निकल इंसान हूँ। एक ट्रांसफार्मर लीजिए, एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर लीजिए, बना लीजिए डायोड से। एक रिपल्स को क्लियर करने के लिए आप एक कैपेसिटर ले लीजिए। सो बेसिकली जो फुल ब्रिज रेक्टिफायर है वो एसी जो आ रहा है वो उसको डीसी में कर देगा, बिकॉज जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ वोल्टेज चेंज करता है, वो करंट के टाइप को चेंज नहीं करता। दैट मीन्स अगर आप एसी को कन्वर्ट कर रहे हैं 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में बदल रहे हैं, तो वो 12 वोल्ट आपको एसी ही मिलेगी। फुल ब्रिज रेक्टिफायर से वो डीसी बन जाती है, लेकिन उसमें रिपल्स होते हैं जो कि हमें कैपेसिटर से क्लियर करने होता है। जो फाइनल आउटपुट है प्योर डीसी होती है। ये टेक्निकल चीज है, आप समझ जाएंगे अगर आप टेक्निकल है, नहीं तो भाड़ में जाए। आसान भाषा में कहूं तो जब आपका फोन चार्ज हो रहा है तो वो पावर दे रहा है, लेकिन जब आपने फोन अनप्लग कर दिया तो वो फुल पावर नहीं दे रहा है। लेकिन अंदर का जो ट्रांसफार्मर है, जो आईसीज हैं, वो काफी हद तक अभी भी एक्टिव है और एक वैम्पायर पावर ले रही है। ये वैम्पायर पावर क्या होता है? वैम्पायर पावर का मतलब ये होता है जब कोई डिवाइस अपने एक्टिव स्टेट में ना होकर एक स्टैंड बाय मोड पर होता है और थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी ले रहा होता है, क्योंकि वो स्टैंड बाय पर है, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो वो लेगा क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो भी है, या आईसीज लगी हुई है, वो कुछ पावर लेती है। तो कहने का मतलब है, हाँ पावर लेता है, लेकिन उतनी नहीं लेता जितना फोन चार्ज करते वक्त लेता है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसे 5-6 चार्जर लगे हुए हैं और उन्हें ऑन करके आपने छोड़ दिया है, तो ये एड अप हो जाते हैं और इतनी पावर होती है कि आपका मंथली का बिल बढ़ा सकते हैं। सो मेक श्योर जब भी आप अपने लैपटॉप को चार्ज करें तो चार्जर को ऑफ कर दें। फोन के चार्जर पर यूज नहीं है तो ऑफ कर दें, उसे ऑन ना रखें, क्योंकि छोटी छोटी पावर ये लेता रहता है। इनफैक्ट आपके जो टेलीविजन वगैरह अभी जो ऑन रहते हैं वो ऑन नहीं है, बस स्टैंड बाय पे है, लाल लाइट जल रही है, तो वो पावर लेते रहते हैं और इसीलिए आपका बिजली का बिल ज्यादा आता है, क्योंकि आप ये सोचते हो कि यहाँ पर थोड़ी सी पावर ली जा रही है। लेकिन अगर आपके घर में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं तो एड अप होके बहुत ज्यादा पावर भी ले सकते हैं, एंड आप उस चीज के लिए बिजली का बिल भर रहे हो जो आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो। इक्विपमेंट के साइड से देखा जाए तो भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई आईसी, अगर कोई ट्रांसफार्मर स्टैंड बाय मोड पर भी है तो लगभग वो पार्शियली काम कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइफ उसके यूसेज पर डिपेंड करती है और कैसे आप उसकी देख रेख करते हो। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को 2 चीज मारती है, पहला वियर एंड टियर, दूसरा उसका आप कितना केयर कर रहे हो, जैसे झाड़ बाड़ नहीं आ रहा, कहाँ फेंक रहे हो, पानी में नहीं डाल रहे हो, उसकी केयर। दूसरी चीज की बात कितना यूज हो रही है, शोल्डर में क्रैक्स आ गया, उसके कंपोनेंट खराब हो गए, वो तभी होते हैं जितने ज्यादा यूज होते हैं, राइट? इसीलिए आपको अनप्लग कर देना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, चार्जर कनेक्टेड है तो बिजली ले रहा है और बिल बढ़ा रहा है, तो सबसे सेफ यही तरीका होता है कि जब चार्ज कर लो तो उसको निकाल के अलग रख दो। सिंपल एज दैट। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में और ऐसी चीजों को लेकर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो आपका सागर भाई थोड़े मिस्त्री आदमी भी है और इन सब चीजों की नॉलेज भी रखते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे स्मार्टली अपने इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करना है। और अगर ज्यादा वीडियो बनी तो शायद सीरीज भी बन सकती है। आपके कोई भी सवाल हैं इन चार्जिंग से लेकर, चार्जर से लेकर, लाइटें से लेकर, कैमरा, किसी भी चीज से कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं यहीं से उठाता हूं और वीडियो बनाता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपको सब्सक्राइब करके जाना। गुड बाय।